बिहार की राजधानी पटना में आज जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हर कार्यकर्ता के हाथ में झंडा था। कोशिश ये थी कि विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को किसी तरह से मात दे दी जाए। अब इस प्रदर्शन को रोकने में पुलिस भी काफी देर तक नाकाम रही। ये पूरा हंगामा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान को लेकर हुआ। पटना से रिपोर्ट देखिए। ये बिहार की राजधानी पटना है। बिहार कांग्रेस मुख्यालय के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का रण घंटे भर जारी रहा। जिधर आपकी नजर जाएगी आपको बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत ही दिखेगी। यहाँ पर मौजूद हर कार्यकर्ता के हाथ में लाठी है, डंडा है और अपनी पार्टी का झंडा भी है। हालात को संभालने पहुंची नीतीश की पुलिस लाचार है, क्योंकि जितने पुलिस वाले तैनात हैं उससे कहीं ज्यादा प्रदर्शनकारी हैं। ये देखिए किस तरह से एक पुलिस वाले ने हालात पर काबू पाने के लिए पिस्टल निकाला, लेकिन यही पिस्टल पुलिस के लिए जी का जंजाल बन गया। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, आपने मां का अपमान किया है। एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस मां के अपमान का बदला लेके रहेगा। बिहार बीजेपी नेता नितिन नवीन के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं को बुला लिया था और फिर दोनों तरफ से अपने अपने हिसाब से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जिसके हाथ में जो आया अपने विरोधियों पर दे मार। गाड़ी तोड़ा जा रहा है और ईंट पत्थर चलाए गए हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह के ईंट और पत्थर चलाए गए हैं। दोनों तरफ से कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जो है वो बचाने का प्रयास में लगी हुई है और दोनों तरफ से अभी भी डंडे फट्टे चल रहे हैं। तस्वीर देखिए, पहले कांग्रेस और बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे थे और अब जो है केवल बीजेपी के ही झंडे दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी के टूटे शीशे सड़क पर हुए संग्राम की गवाही दे रहे हैं। पटना की सड़क पर ऐसा संग्राम आपको आने वाले दिनों में और भी ज्यादा दिख सकता है, क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है, इसलिए भी सियासी तनाव है। इन सभी के बीच पीएम मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करने वाले शख्स मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बात सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कार्रवाई तक ही नहीं है, क्योंकि अब बात निकली है तो चुनाव तक जाएगी। बिहार की बेमिसाल चुनाव से पहले ये सिर्फ ट्रेलर है। पूरी पिक्चर के लिए अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी को माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा ने जिस प्रकार से और जिस भाषा में यशस्वी प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं, ये मैं मान के चलता हूँ ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती है, ये बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती है। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के ये जो अभद्र भाषा बोली गई दो शहजादों द्वारा, ये सारी सीमाओं का उल्लंघन है। ऐसे बातों को न तो बिहार बर्दाश्त करेगा न देश बर्दाश्त करेगा। तुरंत कांग्रेस और आरजेडी को माफ़ी मांगना चाहिए। अपने मंच से जिस प्रकार से वो तू तड़क की भाषा का उपयोग कर रही है। पिछले दिनों बिहार के अंदर कांग्रेस और आरजेडी के राजनीतिक मंच में जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये कांग्रेस और आरजेडी की ओछी राजनीति को दर्शाता है। और कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करने का, उसको फिर से एक बार कांग्रेस और आरजेडी ने चरितार्थ किया है। हम कांग्रेस और आरजेडी के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग
कभी भी बिहार की जनता, इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, सुनिए। राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या?